जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी साथ संगत को मेरा दिल से जय गुरु जी। आज गुरु जी का एक संदेश मैं देना चाहती हूँ। मैं कौन होती हूँ देने वाली? मैं तो बस एक माध्यम ही हूँ। पर गुरु जी ने मेरे अंतर्मन में एक बहुत ही गहरा थॉट डाला जो मेरे मन से कहीं जा ही नहीं रहा है। ये बात मैं बहुत दिनों से माइंड कर रही हूँ, मन में आता भी है, बट मैं कभी इस चीज़ को इतना गहराई से सोची नहीं जितना मुझे गुरु जी ने अभी के इस कुछ दिनों से जो मेरे अंदर इस बात को गहराई से बिठा दिया कि तू इसके लिए कुछ संदेश या कुछ मैसेज मेरी ओर से, मतलब गुरु जी की ओर से दूँ। मैं तो बस एक माध्यम ही हूँ। मैं कौन नहीं हूँ ये देने वाले, क्योंकि ये थॉट, ये विचार, ये भाव मेरे नहीं है, ये अपने गुरु जी के हैं जिन्हें सब मानते हैं, सारी संगत मानती हैं। गुरु जी केवल गुरु जी ही नहीं है, वो संपूर्ण गुरु है, संपूर्ण गुरु है। स्वयं अपने स्वरूप में विराजमान होते, चाहे वो स्वरूप छोटा हो या चाहे वो स्वरूप बड़ा हो। तो ऐसे हमारे संपूर्ण गुरु है जो इस इतने गहरे कलयुग में भी हमारा हाथ थामे हैं, हमारे कष्ट कर्म कटवा रहे हैं, हमारा क्षण क्षण पल पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी आवाज़ एकते, हमारी पुकार एकते हैं और हमारी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं, हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। ये कितनी मिरेकलस बात है, कितनी चमत्कारिक बात है कि आज के इस जीवन काल में भी हम परमात्मा से इस कदर जुड़े हुए हैं, या परमात्मा हमसे इस कदर जुड़े हुए इतने आधुनिक काल में भी। तो हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए उनका, हमें तो उनकी न जाने कितनी कदर करनी चाहिए, न जाने कितना रिस्पेक्ट, न जाने कितना प्यार विश्वास उनको समर्पित करना चाहिए। पर हम आजकल कर क्या रहे हैं? देखिए, मैं किसी को भी कुछ भी आहत होगा ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहती, किसी को मैं रोक टोक नहीं कर रही हूँ, नाम नहीं रख रही हूँ, किसी को उंगली नहीं दिखा रही हूँ। बट मैं बहुत बार ये देखती हूँ कि फेसबुक पे या कहीं पे भी गुरु जी के स्वरूप को लेकर एडवर्टाइजमेंट होती है। मतलब वो जो गुरु जी के स्वरूप को सेल करते हैं या बांटते हैं, वो अच्छी बात है, बांटे बिल्कुल, क्योंकि गुरु जी का स्वरूप तो चाहिए, माना कि वो हमारे दिल में, हमारे आत्मा में रहते ही है। बट हम फिजिकल फॉर्म में हैं तो हमें एक फिजिकल स्वरूप में भी उनका एक स्वरूप चाहिए ही होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बट आजकल मैं देख रही हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ, ये तो गुरु जी है जो देख रहे हैं और गुरु जी दिखा रहे हैं सबको। तो हर जगह पे गुरु जी का स्वरूप छाप दिया जाता है। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? आप मुझे बताइए। आप सभी संगत गुरु जी की प्यारी संगत हैं। गुरु जी क्या है आप स्वयं बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके अनुभव को डे बाय डे, पल पल आप महसूस करते हैं। उनके साथ को आप पाते हैं, अपने इर्द गिर्द पाते हैं, अपने हर काम में पाते हैं। उनकी मदद, उनके प्रेजेंस से अपने जीवन में किस कदर है आप स्वयं जानते हैं। तो हमें अपने गुरु के लिए क्या भाव रखने चाहिए, कैसे उनको आदर आतिथ्य करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? आप सब बताएं। मगर आजकल मैं देख रही हूँ गुरु जी दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, मुझे भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा स्वरूप हर जगह पे आप लोग छाप देते हैं, कहीं पे भी। मतलब किसी कुशन कवर पे ले लो, गुरु जी का स्वरूप दिख जाएगा। किसी मोबाइल कवर पे देखो, गुरु जी का स्वरूप दिख जाएगा। बैक कवर जो बेचते हैं, या कहीं दुकान के प्रोडक्ट में ले लो, किसी कंपनी के प्रोडक्ट में ले लो, या दुकान के किसी नेम बोर्ड पे ले लो, बाहर में गुरु जी का स्वरूप लगा दिया जाता है। या ऐसे हमारे डे टू डे जो चीज़ें हैं, उपयोग की वस्तुएं हैं, उन पे भी गुरु जी का स्वरूप छाप दिया जाता है और उन्हें बेचा जाता है हर जगह पे। मैंने देखा है कुशन कवर पे या बेडशीट पे, या कैसे ऐसे डे टू डे हमारी चीज़ें होती है, मोबाइल कवर ले लो, किसी भी जो भी चीज़ें हैं हमारे उपयोग की, उस पे गुरु जी का स्वरूप छाप देते हैं। ये कहाँ तक सही है आप मुझे बताएं। मैंने उस दिन देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा गुरु जी के स्वरूप का, और ऐसे हमारे डे टू डे की ज़रूरत की चीज़ें, उन पे गुरु जी का स्वरूप। संगत जी आप बताएं, हमारे गुरु जी क्या है और हम उन्हें क्या दे रहे हैं? कहीं पे भी छाप दे रहे हैं, वो अपने स्वरूप में स्वयं विराजमान होते हैं। क्या हम अपने गुरु जी को एक बहुत अच्छा सा दिल से प्यार, रिस्पेक्ट नहीं दे सकते? रखना है गुरु जी का स्वरूप तो पॉकेट स्वरूप में रखिए, बड़े फ्रेम वाले स्वरूप में अपने घर में रखिए, या अपने दुकान में, ऑफिस में उनका फ्रेम रखिए, स्वरूप रखिए, ब्रेसलेट स्वरूप
गले में जो माला पहनते हैं, माला में लॉकेट स्वरूप, ये अच्छा है, ये अच्छा है, बट हमें ये खुद समझना चाहिए कि हम अपने गुरुजी को कहाँ कहाँ स्थान दें, कैसे कैसे जगह में हम उन्हें स्थान दें। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर उन पे प्यार करते, विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए क्या है हम जानते हैं, दिल में रखते हैं अपने गुरु को, अपने संपूर्ण गुरु को, तो उनका आदरातिथ्य रखना, उनका रिस्पेक्ट करना, उन्हें एक सम्मानपूर्वक जगह देना, ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें कहीं पे भी ना छापे और वो चीज़ें बेचे। इनफैक्ट ना ही ऐसी चीज़ें खरीदे जिन जिन चीज़ों पे गुरु जी का स्वरूप हो, और जो हमारे वो जो हमें हमारी आत्मा ही गवाही नहीं देंगी कि अरे ये कहाँ पे गुरु जी को छाप दिया, है क्या नहीं। क्योंकि गुरु जी वहाँ विराजमान है, तो उन्हें लिमिटेड मर्यादित जगहों पे गुरु जी का स्वरूप होना चाहिए, जो गुरु जी ने पहले पुराने संगत को या पुराने टाइम में भी उन्होंने कहा हुआ है, जिसमें हम उन्हें एक प्यार भरा रिस्पेक्ट दे सकें, है कि नहीं। जैसे लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, या घर में तस्वीरों में जो स्वरूप हम स्वरूप रखते हैं, पॉकेट स्वरूप, है कि नहीं, हमारे पास होते, वो सही है, वो सही है। पर मोबाइल्स के कवर में, कुशन के कवर में, बेडशीट पे, या किसी भी प्रोडक्ट पे जहाँ पे हम हमारे गुरु को हमें नहीं वो वाला स्थान देना चाहिए, वो गलत है। कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं का इररिस्पेक्ट होता है, हमारे गुरु का इररिस्पेक्ट होता है वहाँ पे। तो आप बताइए संगत जी, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, बताइए। तो मेरा ये सबसे अनुरोध है कि आप अगर गुरु जी के स्वरूप को सेल कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट फुल इसमें ही गुरु जी का स्वरूप रखे, और ना ही ऐसे चीज़ें खरीदे जो गलत है, जहाँ पे गुरु जी को स्वरूप प्रिंट करना या छापना, तो ये गलत बात हो जाती है। तो ये एक्चुअली मैंने ये चीज़ बहुत बार देखी ये बात, बट कभी मन में आया नहीं कि इस बारे में कुछ बात की जाए। पर 2 दिन से मैंने ये एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, जो गलत प्रोडक्ट्स पे भी जो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप मुझे दिखा वो एडवर्टाइजमेंट में। तो गुरु जी ने कल से मेरे मन में ये टीस उठ रही है कि नहीं ये गलत है, 2 दिन से मेरे मन में टीस उठ रही है गलत है। गुरु जी कह रहे हैं कि इसका तो वीडियो बना, ये संदेश मेरी तरफ से सब संगत को भेज। मैंने कहा गुरुजी मैं कौन हूँ भेजने वाली, आप बताइए, आप बुलवाइए, और आप किन किन लोगों तो किन किन संगत तक आप इसे पहुँचना चाहते हैं पहुँचवाइए। मैं तो केवल माध्यम हूँ, मुझे तो आप ही ने बनाया है। ये तन, ये मन, ये आत्मा, ये जीवन सब 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 आपकी देन है। हम तो बस आपके मिट्टी के पुतले हैं, हमारी सभी डोरे आपके हाथों में। आप जो मैसेज, आप जो बात गुरु जी की तरफ से जो भी बात संगत तक पहुँचनी चाहिए वो ज़रूर पहुँचवाइए, यही मैं उनसे कहा। और आज अभी ये बात मन में आई कि चल उठा और ये संदेश मेरी ओर से सभी संगत तक तू पहुंचा दे। तो ये गुरु जी की ओर से संगत जी, ये सत्संग है, ये मैसेज है, ये संदेश है सभी के लिए। प्लीज़ अपने गुरु का, अपने संपूर्ण गुरु का इस तरह मतलब रिस्पेक्ट करें, उनको जहाँ पे स्थान देना चाहिए वहीं पे स्थान दे। गलत प्रोडक्ट्स पे उनको प्रिंट करवा के ऐसा उनका अपमान बिल्कुल भी ना करें। प्लीज़ इस बात को समझिए। हम अपने गुरु से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देना हमारा प्रथम कर्तव्य है, उन्हें सही स्थान देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो मैं बस इतना ही कहती हूँ कि प्लीज़ मेरी इस संदेश को, इस बात का बुरा ना माने कोई भी, इसको पॉजिटिव व्यू से प्लीज़ देखिए, और गुरु जी की तरफ से ये मैसेज को आप प्लीज़ ग्रहण करिए और फॉलो कीजिए कि ऐसे गलत प्रोडक्ट्स ना खरीदे जिस पे गुरु जी का स्वरूप हो, और ना ही ऐसे प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट पे हम उन्हें स्थान दे या छापे। जहाँ तक छापना ज़रूरी है, जहाँ पे मर्यादित है, नियम है, वहीं तक उन्हें सही स्थान प्रदान किया जाए। यही मेरी ओर से सभी संगत को ये मेरी ओर से एक याचना, विनंती समझ लो, एक मेरी ओर से अनुरोध समझ लो। और किसी को गलत अगर लगा हो मेरी बातों का, तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, और गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ अगर बोलने में कुछ भी गलत वर्ड मेरे मुंह से निकला हो। तो सभी संगत से भी माफ़ी और गुरु से भी माफ़ी मांगती हूँ। बट मेरी इस बात का महत्व प्लीज़ मीनिंग समझिए और फॉलो कीजिए, यही मैं सबको अनुरोध करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।